सही कहा आपने। इस बार जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये पहला स्वतंत्रता दिवस ऐसा हो रहा है जिसमें हमारे पास अभी तक बच्चे नहीं हैं स्कूल के अंदर। लेकिन एज ए प्रिंसिपल मैंने बहुत सारे बच्चों को कांटेक्ट किया है और बहुत सारे बच्चे उत्साहित भी हैं, क्योंकि देश के लिए ये बहुत बड़े सम्मान और गौरव की बात है कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इसमें सभी की बराबर से भागीदारी होनी चाहिए। सभी का उत्साह उतना ही होना चाहिए, देश के आगे और कुछ नहीं है। इसी के साथ में रक्षाबंधन पर्व भी हम सभी के लिए एक बहुत ही पावन पर्व माना जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा के लिए एक धागा बंधवाता है। और उसके लिए भी हमने सभी बच्चों को ये मैसेज दिया हुआ है। मैं आशा करती हूँ शायद 16 अगस्त से जो 9 to 12 की क्लासेस के लिए हमें गाइडलाइंस मिली हैं, उन गाइडलाइंस के तहत यदि हमें बच्चे मिलें और वापस बच्चों की किलकारियाँ इस स्कूल के अंदर हों, इस स्कूल के क्या दुनिया के हमारे ज़िले के सभी विद्यालयों में बच्चे देखने को मिलें, तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी। मैं अपने सभी देशवासियों को, अपने सभी परिवारीजनों को, स्कूल घर के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ दोनों ही दिवस के लिए। देखिए, बहुत दिनों बाद, जैसा कि आपने अभी क्लासेस में जाकर के देखा, बहुत दिनों बाद स्कूल में बच्चे आए हैं। जनवरी से मुझे लगता है अब आकर के अगस्त में बच्चे आए हैं। बच्चों के अंदर एक अजीब प्रकार का ही उत्साह था, इतने प्रसन्न थे बच्चे। सब प्रातःकाल स्कूल में आए थे। कुछ तो कह रहे थे कि मैडम हमको स्कूल में आके अच्छा लग रहा है, कुछ कहते हैं बच्चे कि मैडम हमको क्लास में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे प्रेयर के लिए भी कह रहे थे कि मैडम प्रेयर भी कराएं, पर वो हम करा नहीं सकते। बच्चे कह रहे थे कि मैडम हमको क्लास में जो समझाया जाता है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है, जो ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है उसमें उतना समझ में नहीं आता है। कुछ गार्जियन तो इस तरह से परेशान हो चुके हैं, गार्जियन बच्चों से कह रहे थे कि मैडम आप हमारे बच्चों के लिए बुला लीजिए, जिससे कि 5-6 घंटे हमारे बच्चे आपके पास रहेंगे तो कुछ तो सीखेंगे। जो हमारा पिछली क्लास का सीखा वो भी बच्चे भूल चुके हैं। और हम तो चाहते हैं कि आप हमसे कंसर्न लेटर क्या आप कुछ भी करवा लीजिए हमसे, पर इन बच्चों को अपने यहाँ बुलवा लीजिए, जिससे कि हमारे बच्चे जो उल्टा सीधा बोलना सीख गए हैं, जो एब्यूजिंग लैंग्वेज सीख गए हैं, वो सारी बंद हो जाएगी। आपके पास रहेंगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सीखेंगे, उनके अंदर तमीज़ भी आ जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो स्कूल अब बहुत दिनों बाद खुला है उससे भी मुझको भी बहुत प्रसन्नता हुई है। जैसे कि बच्चे आते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऑफिस में आते हैं और क्लासेस में भी टीचर से पूछते हैं। इस चीज़ को देख करके मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि चलो इतने दिनों बाद स्कूल में एक प्रकार की रौनक तो लौटी। हमको तो कुछ गार्जियन इतना फोर्स कर रहे हैं कि मैडम हमारे बच्चों को अभी से बुलवा लीजिए, परंतु हम तो कोरोना की जो गाइडलाइन है उससे बंधे हुए हैं। हमें जब 1 सितंबर से कहा गया है कि 1 to 5 बच्चों को 1 सितंबर से बुलाना है, तो हम 1 सितंबर से ही बुलाएंगे, क्योंकि हम भी गाइडलाइन से बाउंड हैं और गार्जियन भी बाउंड है। परंतु गार्जियन बहुत इच्छुक है, वो कह रहे हैं अभी से ही हमारे बच्चों को बुलवा लीजिए। कि ऑलमोस्ट 19 महीने के बाद हम 6, 7, 8 के बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बहुत उत्साहित हैं। और मुझे ये कहने में भी कोई हिचक नहीं है कि इवन उनके अभिभावकगण भी बहुत खुश हैं कि बच्चे वापस अपने शेड्यूल में आए हैं। और उन बच्चों ने, जब मैंने उनका सर्वे किया, उनसे बातचीत की, प्रॉपर जब हमारी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद, सैनिटाइज के बाद एक भी बच्चा विदाउट मास्क नहीं था। सारे गाइडलाइंस को बहुत अच्छी तरह से समझे हुए हैं और वो सब बहुत ओबीडियंटली इसको फॉलो भी कर रहे हैं। और मेरा स्टाफ ने उनका क्लास में घुसने के साथ में तालियों से उनका स्वागत किया। हम सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन उसी दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ जो थी उसका 25% बच्चा टर्नअप हुआ है। शायद हमें इस हफ्ते वेट करने के बाद में शायद हमें संख्या थोड़ी बढ़ती हुई मिले। और हम इस बात से पूरा तारुफ रखते हैं कि हर बच्चे को, माता पिता को, स्कूल को, सफाई कर्मचारियों को, हम सभी लोगों को गाइडलाइंस पूरी तरह से सरकार की हम लोग पालन करेंगे इस चीज़ का।
और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, जिनके घर में दो तीन भाई बहन हैं और जिनको सीनियर क्लास में बच्चे हैं, तो उनके छोटे वाले भाई बहन सच में बहुत ज़िद कर रहे हैं। और पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास भी ऐसे कई कॉल्स या कई जो बच्चे पेरेंट्स छोड़ने आए हैं, उन्होंने कहा है मैम पूरा स्कूल तो ठीक ठाक चल रहा है, प्लीज़ आप इन लोग को भी जल्द से जल्द बुलाइए, क्योंकि घर में बच्चे सब कुछ भूल चुके हैं और वो पूरा एनवायरनमेंट ही ख़त्म हो चुका है जो स्कूल आने से जो बच्चों को मिलता था, जहाँ बच्चे अब ऑफलाइन में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको एक ऐसा अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि सच में ऑनलाइन और ऑफलाइन में उनको पूरा फ़र्क नज़र आ रहा है। दे आर वेरी हैप्पी, वेरी। ईश्वर की अनुकंपा से मैं यही कहूँगी कि जो पिछला 19 मार्च था उसमें और आज में हम बहुत फ़र्क महसूस कर रहे हैं। हम सब लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हमें किस तरह से सरवाइव करना है। और मुझे नहीं लगता है कि थर्ड वेव इतनी कोई भयानक होगी या कुछ ऐसा कुछ होगा। और बाकी हम ईश्वर से यही प्रे करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो और हम सब लोग उसके लिए जी तोड़ तैयार हैं। कोई भी ऐसी बात है अगर होती भी है तो बहुत सारे लोग अब तो वैक्सीनेटेड हैं, तो काफ़ी कुछ सुरक्षा कवच तो ऑलरेडी हम सब लोग को मिल चुका है। तो और बाकी गाइडलाइन से हम सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बच्चे भी, पेरेंट्स भी, सभी लोग। अब कुछ नया नहीं है, तो इसलिए अब जो है उसको हम फेस करने के लिए हम सभी लोग पूरी तरह से मानसिक, शारीरिक हर तरीके से तैयार हैं।